नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमोडिटीज लाइव कॉलर शो में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की हर बड़ी खबरें तो बताएंगे ही, साथ ही चूंकि ये कॉलर शो है तो आपके हर सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। और इस खास शो में हमारे साथ 4 मेहमान आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे और तमाम जो खबरें हैं उसका डिटेल एनालिसिस हम करेंगे। हमारे साथ हैं ट्रस्ट लाइन के राजीव कपूर, बहुत बहुत स्वागत राजीव आपका। रेलिगेयर ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव, सुगंधा जी बहुत बहुत स्वागत आपका शो में। एमसीएक्स के बुलियन हेड शिवांशु मेहता और ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आरएस शर्मा भी हमारे साथ हैं। शिवांशु और आरएस शर्मा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही हमारे सहयोगी और हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हम सभी मेहमानों का इस मंच पर सबसे पहले तो स्वागत करते हैं, लेकिन तमाम बातों को आगे बढ़ाएं और तमाम आपकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान करें। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त कमोडिटी मार्केट की और क्रूड की तरफ से अगर हम देखें, क्रूड की दुनिया से, तो आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जी हां, क्रूड में भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड 3% टूटा है और $41 के नीचे लुढ़क चुका है ब्रेंट क्रूड। बात करें इस भारी गिरावट की तो जो WTI क्रूड है वो $38 के नीचे है, 5% तक टूटा है WTI क्रूड, $38 भाव चल रहा है। MCX क्रूड की अगर हम बात करें तो 2800 रुपए के नीचे फिसला है MCX क्रूड, 4% लुढ़का है MCX क्रूड। तो क्रूड कीमतों में भारी गिरावट, क्रूड मार्केट का पूरा आउटलुक हम आपके सामने रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है ये भारी गिरावट है और क्रूड में इतनी गिरावट के क्या फैक्टर्स हैं, क्या वजह हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन आरएस शर्मा जी से। शर्मा जी, क्रूड में जो पिछले एक हफ्ते से गिरावट दिख रही है उसके पीछे की वजहें क्या, फैक्टर्स क्या हैं और क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है? देखिए, इस वक्त जो सेंटीमेंट्स सब तरफ से डाउन है, सब डायमेंशन जो सेंटीमेंट्स के हैं, हम देखें कि इसकी जो कंजम्पशन में भी गिरावट है। इकोनॉमी वर्ल्ड ओवर दे आर नॉट एबल टू रिकवरी, दे आर नॉट एबल टू इफेक्ट। सऊदी अभी लेटेस्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि दे आर नॉट इनटू द प्राइस वॉर, दे आर मोर इनटू कैप्चरिंग द मार्केट। ओपेक प्लस डील जो है वो भी खतरे में पड़ी हुई है। ओवरऑल जब डिमांड के सेंटीमेंट्स इतने डाउन हैं तो ये जो आर्टिफिशियली ऑयल प्रोड्यूसर्स ओपेक प्लस उसको जो ऊपर रखने की कोशिश इतना टाइम से लगातार जून से बनाए हुए हैं, तो वो बरकरार नहीं रह पा रही है। और अभी फंडामेंटल्स जो है, फंडामेंटल्स यही कहते हैं कि अभी जो है डिमांड में और जो गिरावट आएगी। मैं समझता हूं कि तेल के दामों में अभी जो हम गिरावट देखने को मिल रही है, इससे ऊपर उठ पाना नियर फ्यूचर में मुश्किल होगा। अभी जो दुनिया के हालात हैं उसको देखते हुए ये प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। तो बिल्कुल, तो फिलहाल कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि इस गिरावट को कहीं हम थमता हुआ देखें। हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मृत्युंजय, आप सवाल करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कि एक्सपर्ट्स जो बात कह रहे हैं वो एक संकेत बेहतर तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत, आपने ठीक कहा कि संकेत बेहतर नहीं है और यही वजह है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई है। शर्मा जी, मैं सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं कि सऊदी अरब ने अब क्रूड की कीमतों में कटौती शुरू कर दी है ताकि कम कीमतों पर डिमांड को बढ़ाई जा सके। क्या सऊदी अरब का ये कदम कारगर साबित हो पाएगा? और जो अक्टूबर महीने में के लिए जो उन्होंने क्रूड की कीमतों में कटौती की है, क्या इसका फायदा डिमांड के मोर्चे पर मिल सकता है और इससे डिमांड में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है? आपका अपना अनुमान क्या कहता है? देखिए मृत्युंजय, मैं आपको काफी टाइम से मैं सुनता रहा हूँ और आपका एनालिसिस बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपने जो बात कही है एकदम सही है। पर मैं अपना जो एक्सपीरियंस, पिछले जो 2-3 डिकेड्स का एक्सपीरियंस इस फील्ड में है और जितना मैं समझ सकता हूँ,
अभी ये जो प्राइस नीचे करके जो डिमांड में बढ़ोतरी लाने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ये वर्केबल होगी, बिकॉज मैंने वो भी टाइम देखा है कि जब $140 के ऊपर भी गया था, उस वक्त भी कोई डिमांड के अंदर गिरावट नहीं आ पाई थी। अभी जो गिरावट आ रही है फंडामेंटल्स की वजह से, इकोनॉमी डाउन है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है वो उसमें मुश्किल आ रही है, रिन्यूएबल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान आ रहा है, फॉसिल फ्यूल्स के अगेंस्ट में भी लॉबी है। जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको मार्केट से बोरोइंग करनी होती, बहुत मुश्किल होता है, उनको लेंडर्स पैसा नहीं देते हैं। तो अभी ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये फंडामेंटल्स जो हैं सेंटिमेंट्स को इतना जल्दी उठने नहीं देंगे, और इसीलिए मैं अपनी बात को दोहराऊंगा कि नियर फ्यूचर में अनलेस कोई बड़ी कोई उसमें टर्न अराउंड आए तो ये सेंटिमेंट्स डाउन ही रहेंगे, प्राइसेस और भी नीचे जा सकते हैं। पर ये बात कहती है कि अभी सेंटीमेंट डाउन रहेंगे और कीमतों में तेजी की कोई वजह अभी है नहीं, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई बहुत ज्यादा है, और जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में डिमांड में अचानक कोई रिकवरी आ जाएगी, डिमांड अचानक बढ़ जाएगी, इसको लेकर काफी संदेह है। सर आप बने रहे हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट हैं। सुगंधा जी, जो बात अभी शर्मा जी कह रहे हैं कि कीमतों में तेजी के कोई आसार है नहीं, तो ऐसे में क्या किया जाए? जो लोग ट्रेड करते हैं क्रूड में, और अब तो एमसीएक्स पर कच्चे तेल ने 2800 का स्तर भी तोड़ दिया है, तो आज शाम का कारोबार आपको क्रूड मार्केट के लिहाज से क्या दिख रहा है, और क्या आज बाजार 2700 के स्तर को भी तोड़ सकता है? गुड इवनिंग मृत्युंजय। यस, मुझे लगता है प्राइसेस में अच्छा बना रहेगा। हमने काफ़ी टाइम तक क्रूड को एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखा, जहां 3100 से 3250 तक की रेंज में प्राइसेस ट्रेड करते हुए नजर आए, बट अब प्राइसेस ने लास्ट वीक इस रेंज को ब्रेक किया है, और अभी जो ट्रिगर्स भी निकल के आ रहे हैं, फंडामेंटल फैक्टर्स भी वीक है। अभी यूएस में समर ड्राइविंग सीजन एंड हो गया है, रिफाइनरीज भी मेंटेनेंस के लिए जा रही हैं, सो क्रूड की डिमांड वहाँ से भी कम होगी। चाइना की भी इंपोर्ट्स अभी आने वाले टाइम में काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं, तो सारे ट्रिगर्स काफ़ी वीक नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ से कुछ पुल बैक मिलता है, बिकॉज प्राइसेस ऑलरेडी आज के सेशन में 3% तक गिर चुके हैं, सो कुछ पुल बैक की वेट करनी चाहिए। अगर हमें मिलते हैं हायर लेवल्स ऑफ अराउंड 2850, वहाँ पर मैं शॉर्ट पोजीशंस की एडवाइस दूंगी। स्टॉक्स रहेंगे 2935 ऑन द हायर साइड, और डाउन साइड में फर्स्ट टारगेट रहेंगे 2735, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है, वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2620 ऑन द डाउन साइड, जहाँ पर मुझे लगता है प्राइसेस को डेफिनेटली एक फ्लोर मिलेगा आने वाले टाइम के लिए। बट येस, अभी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी ही प्रूडेंट रहेगी मार्केट में। अच्छा, तो आप करिए कि तेजी पर बिकवाली करनी चाहिए। शर्मा जी, सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी देखिए कोरोना के मामले तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर भी कवायद तेज हो रही है, और ये माना जा रहा है कि ओवरऑल साल के अंत तक या अगले साल के पहले महीने में जनवरी तक कुछ वैक्सीन को लेकर क्लैरिटी आ जाए, वैक्सीन आ जाए, तो क्या उसके बाद कुछ स्पाइक हम देखेंगे या उसमें भी अभी लंबा वक्त लगेगा? देखिए, इसके बारे में भी मैं कहूँगा कि वैक्सीन के बारे में ये जो सोच पाना कि इस साल के अंत तक आ जाएगी, अगले साल, ये विशफुल थिंकिंग है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि वैक्सीन को डेवलप होने में सालों लग जाते हैं, 2 साल तो कम से कम 5 साल भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। अभी हम इतने बड़े पैमाने पे दुनिया में पहले कभी भी इतनी जो वैक्सीन की डिमांड नहीं जनरेट हुई, तो जल्दी से जल्दी भी होगा, उसको एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। मैं नहीं समझता कि इसकी साल के अंत में या अगले साल के शुरू में कोई ऐसी वैक्सीन आ पाएगी जो कि उसको दुनिया भर में उसको मान्यता प्राप्त हो, उसको टाइम लगेगा। और अभी ये है कि वी हैव टू लिव विद दिस पेंडेमिक एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। क्या हालात डेवलप होते हैं, पर वैक्सीन डेवलप हो पाना तो मुश्किल है। उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, पर वैक्सीन इतनी जल्दी मैं नहीं समझता कि आ पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आरएस शर्मा साहब आपका अपनी एक्सपर्ट राय देने के लिए। और जाहिर सी बात है कि
जो संकेत हैं वो क्रूड को लेकर बहुत ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। और कुछ और अहम खबरों की अगर हम बात करें तो MCX पर चांदी की अगस्त और सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 12 साल में सबसे ज्यादा डिलीवरी देखने को मिली है। जी हां, MCX ने 140 टन की रिकॉर्ड डिलीवरी पूरी की है। चांदी की ये रिकॉर्ड डिलीवरी है, एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से अब तक की सबसे ज्यादा डिलीवरी है। अगस्त में चांदी में रोजाना टर्नओवर 17,574 करोड़ है। सिल्वर ऑप्शंस में अगस्त में रोजाना टर्नओवर जो है वो सामने आ रहा है और 26 अगस्त को सिल्वर ऑप्शन में 741 का रिकॉर्ड टर्नओवर 741 रुपए का नजर आया। तो चांदी की रिकॉर्ड डिलीवरी की क्या वजहें हैं और क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, ये बताने के लिए MCX के बुलियन हेड शिवांशु मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, शिवांशु से आपका कोई सवाल? बिल्कुल प्रशांत, जो अभी आपने जिक्र किया वो बिल्कुल ठीक है कि MCX ने 140 टन की रिकॉर्ड डिलीवरी पूरी की है चांदी में, और पिछले कुछ दिनों से जो हलचल आई है मार्केट में उसका बड़ा फायदा गोल्ड और सिल्वर के ट्रेड को मिलता हुआ दिखा है। और शिवांशु मेहता आपने जिक्र किया हमारे साथ हैं, तो शिवांशु बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि चांदी की रिकॉर्ड डिलीवरी हुई है, किस तरह का पार्टिसिपेशन हुआ है, अगर आप थोड़ा हमें डिटेल में बता पाए। ये आंकड़े तो हम देख पा रहे हैं कि 140 टन की डिलीवरी हुई है, लेकिन ये ट्रेड आया कहां से है? क्या ये बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, या रिटेल का पार्टिसिपेशन ज्यादा है? जी हाँ मृत्युंजय, आपने स्पष्ट कर दिए हैं कि 140 टन की रिकॉर्ड डिलीवरी 12 साल का अपना उछला स्तर है। और जहां तक देखा जाएगा इसके अंदर के पार्टिसिपेशन, देखिए इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जब भी स्पॉट मार्केट एक वॉलेटिलिटी के दौर से गुजरता है और स्पॉट फ्यूचर्स की जो कन्वर्जेंस है वो एक्सचेंज के माध्यम से आती है, तो लिहाजा जो एक्सचेंज का प्राइस है उसे बेंचमार्क के रूप में देखा जा रहा है, और बायर और सेलर दोनों को वो प्राइस ऐसे दौर में एक्सेप्टेबल रहा, क्योंकि ये जो डिलीवरी हुई है इससे ये एक चीज का। अच्छा, अब उसके अंदर जो आपका सवाल है कि वो उसके अंदर पार्टिसिपेशन किस तरह की रही, नेचुरली जो लिक्विडिटी जहाँ पे होगी वहीं ये कन्वर्जेंस पॉसिबल है। तो लिक्विडिटी का अर्थ है कि हर तरह की सेक्युलर पार्टिसिपेशन, यानी कि ना सिर्फ फिजिकल बायर सेलर बल्कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी हैं। चौतरफा जो जब एक पार्टिसिपेशन आता है तभी वो डिस्पैरिटीज को जो है वापस पैरिटी की ओर लाता है, और कंपल्सरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये सब चीजें एक सूत्र में बंध कर इस तरह से इमर्ज होती हैं। शिवांशु, क्या ये डिलीवरी ठीक तरीके से पूरी हो गई है? कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई है? जो लोग डिलीवरी जिन्होंने लिया है या जो लेना चाह रहे हैं, क्या स्मूथ डिलीवरी है? इसको लेकर कोई कंप्लेन, कोई दिक्कत कहीं पर? जी नहीं, इसकी प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी थी और ये एक तरह से पूरी तरह संपूर्ण डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से कि ना सिर्फ सिल्वर 30 kg जो 127 टन रहा, बल्कि जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिसेंटली लॉन्च डिलीवरेबल रूप में हुए हैं, यानी कि 1 किलोवाट जिनका डिलीवरेबल यूनिट है, उनमें भी 12.5 टन की डिलीवरी देखी गई, और टोटल इसका जो वैल्यू है वो अराउंड 937 करोड़ के करीब। ओवर टू यू प्रशांत। तो साफ तौर पर हमारे एक्सपर्ट्स इस रिकॉर्ड डिलीवरी की पहले से तैयारी और बाकी चीजों के बारे में बता रहे हैं। अब कार्यक्रम के इस हिस्से में, इस शो के इस हिस्से में हम जुड़ते हैं सीधे अपने कंज्यूमर से, अपने दर्शकों से, और वो अपनी क्वेरीज और जो भी सवाल हैं उनके साथ हमारे एक्सपर्ट्स के सामने होते हैं और हमारे एक्सपर्ट उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं मनीष अमृतसर से। पूछें अपना सवाल। सर क्रूड ऑयल बाय है 2921 पे, क्या स्टॉप लॉस लगाऊं? और सर ऐसा है कि सर मिनी लोड सब बंद हो गए, शुरू होंगे कि नहीं सर? बिल्कुल। तो राजीव क्या कहेंगे, जिस तरह से मनीष के मन में बड़ी ही चीजें हैं और वो लगातार कई चीजों को लेकर अनिश्चितता उनके मन में बनी हुई है। गुड इवनिंग सर। मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल में अभी गिरावट और कंटिन्यू करेगी। जो भी पुल बैक आता है, अगर बाजार आज या कल के सत्र में अगर 2850 2900 के स्तर के आसपास आता है, तो मेरे ख्याल से इनको अपनी बाय पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल में गिरावट और बढ़ सकता है। बाजार नीचे में 2600 और 2600 का अगर अहम सपोर्ट तोड़ा तो उस स्थिति में फिर 2400 के स्तर तक भी नीचे में जा सकता है।
और जहां तक इनका दूसरा क्वेश्चन था कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स कब शुरू होंगे, इसके बारे में तो आंसर MCX या सेबी ही दे सकता है। इसके लिए तो मैं राइट पर्सन हूँ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ अगले कॉलर जो जुड़ रहे हैं राहुल हैं बेंगलोर से। राहुल पूछें अपना सवाल। सर नमस्कार, मुझे सुगंधा जी से पूछना है। मैं एक ट्रेडर हूँ, गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। मुझे आज 1-2 दिन के लिए क्या करना चाहिए, बाई या सेल, और किस लेवल पे एंट्री लेना है? सुगंधा जी, किस लेवल पे इन्हें अपने आगे की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, आपसे सवाल। राहुल, अगर हम गोल्ड की बात करें तो मिक्स क्यूज निकल के आ रहे हैं, जहां एक तरफ डॉलर इंडेक्स में हमने अपसाइड आते हुए देखी है, जिसकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस पे प्रेशर देखने को मिला है। बट वहीं जो ट्रंप ने बात करी है कि वो चाइनीज इकोनॉमी से डीकपल हो सकते हैं, तो ये गोल्ड के प्राइसेस को लोअर लेवल्स पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम ओवरऑल लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है 50,500 का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता ट्रेंड स्लाइटली पॉजिटिव रहेगा। बट अगर हम हायर साइड की भी बात करें तो 51,150 से 51,200 के लेवल्स पर एक स्ट्रॉन्ग हर्डल नजर आता है। सो मेरी एडवाइस रहेगी, इन केस एनी ऑफ दीज लेवल्स इज ब्रीच्ड, देन ओनली यू शुड टेक एन एंट्री इन गोल्ड प्राइसेस। अगर 51,150 का लेवल ब्रेक होता है, आप लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 50,850 ऑन द डाउन साइड, और हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं फर्स्ट 51,550 एंड देन 51,750 और लेवल्स। वहीं अगर हम देखें, अगर 50,500 का लेवल ब्रेक हो जाता है ऑन द डाउन साइड, so मुझे लगता है prices can slip towards level of around 49,800 as well. So take a position only in case either of these levels is breached, because factors जो निकल के आ रहे हैं वो slightly mixed हैं at the moment. तो उम्मीद है कि राहुल आपको आपकी शंका का समाधान मिल गया होगा। और हमारे साथ अगले कॉलर रितेश जुड़ रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। रितेश, पूछें अपना सवाल। सर मैं ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहा था गोल्ड में, उसके लिए मुझे पूछना था राजीव जी से। जी जी राजीव जी, ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, क्या सलाह होगी इनके लिए? देखिए, गोल्ड में जो ऑप्शंस है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑप्शंस अभी स्टार्ट किए हैं MCX ने, और गोल्ड जो 1 kg का बार है उसमें भी ऑप्शंस में ट्रेड होता है। एडवाइजेबल ये होगा कि ऑप्शंस को ये हेजिंग की तरह यूज करें। जैसे कि 50,000 के आसपास गोल्ड में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो 50,000 का जब स्तर आए वहाँ पर 50,000 के आसपास से गोल्ड में बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। और उस स्थिति में 49,500 का एक ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जिससे इनका ट्रेड हैज हो जाए, और नीचे में एक तरह से स्टॉप लॉस की तरह भी काम करेगा पुट ऑप्शन। तो मेरी एडवाइस होगी कि गोल्ड में जब भी ट्रेड करें, ऑप्शन को एक हेज के मैकेनिज्म की तरह यूज करें। तो उम्मीद है रितेश आपको अपनी जो शंका है उसका समाधान मिल गया होगा, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सभी कंज्यूमर्स का, दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक्सपर्ट अभी भी बने हुए हैं, और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट रैपिड फायर कॉल की। तो रैपिड फायर कॉल में सबसे पहले राजीव का रुख मैं करूंगा। राजीव, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? क्रूड ऑयल में बिकवाली का एडवाइस होगा 2810 रुपए में, स्टॉप लॉस रहेगा 2855, टारगेट 2750। बिल्कुल। और अब सुगंधा जी की ओर चलते हैं। सुगंधा, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। मैं कॉपर में सेलिंग की एडवाइस होगी एट लेवल्स ऑफ 528, स्टॉप्स रहेंगे 531, और डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 522 लेवल्स। बिल्कुल। राजीव, आपकी दूसरी रैपिड फायर कॉल के बारे में जानना चाहेंगे। लेड में बिकवाली की एडवाइस होगी 153 रुपए 80 पैसे में, 155 रुपए का स्टॉप लॉस, 152 रुपए का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका। सुगंधा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी एक्सपर्ट एडवाइस इस शो के जरिए लाने के लिए, और तमाम जो कंज्यूमर्स थे और जो दर्शक थे उनकी तमाम शंकाओं का समाधान करने के लिए। तो कमोडिटीज लाइव में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।